गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसके बारे में टोटल्स डिटेल्स देखेंगे। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम डेट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम डेट्स कब हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि लर्नर्स चाहिए या एकदम ओरिजिनल चाहिए और कब तक बनवाना होगा उसको। तो टोटल डिटेल्स देखेंगे हम, और नोटिफिकेशन भी आ गई है, तो टोटल डिटेल्स इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो 25-26 पेज में आती है वो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन एक सर्कुलर है उसके हिसाब से हम देखेंगे, और नोटिफिकेशन भी है, आगे चल के उसको देख लेंगे। तो दोस्तों, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, ये देखिए श्री एम.एल. हिरवाल, डायरेक्टर ईडीपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 22, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है। सब्जेक्ट देख लीजिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2020 थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी को पता होगा दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकालती है उसका सारा प्रोसेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यही है, इसमें बताया गया है कि 31/12/2020 तक पूरी जो वैकेंसी प्रक्रिया जो भी है पूरी बहाली हो जानी चाहिए। मतलब आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले आपको ज्वाइनिंग दे देना है। ये केंद्र सरकार का ऑर्डर है दिल्ली पुलिस को, ठीक है दोस्तों। तो 1 साल आपका पूरे समय है, और इसमें अभी भी आपको ऑर्डर आ गया है। कोविड का जैसे ही कोविड-19 का सिचुएशन जैसे भी थोड़ा शांत होता है, थोड़ा बहुत भी, तो इसमें सरकार लगी हुई है। ऐसा नहीं कि इसमें काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। जैसी सिचुएशन होगी आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी। ऐसे एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव रख दी गई है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो पहले हम टोटल वैकेंसीज थे, 1546 वैकेंसी है। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेन के लिए जो होते हैं, मेल के लिए टोटल 3433 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन जो एग्जीक्यूटिव मेल हैं उनके लिए 226 रिजर्व्ड है, और कांस्टेबल जो मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो एक अलग प्रोफाइल होता है, उसके लिए भी 243 वैकेंसी है। और आगे देख लेते हैं, और फ़ीमेल के लिए भी कुछ वैकेंसीज़ है। टोटल करके आपको नीचे कटा हुआ मेरे पास उसका डिटेल्स नहीं है, लेकिन आगे चल के अच्छा देखिए, सॉरी मेरे पास उसका भी डिटेल है, मैं देखा नहीं। कांस्टेबल फीमेल के लिए 1944 वैकेंसी ऐसी करके ग्रैंड टोटल वैकेंसी 5846 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। सबसे अच्छी बात ये है कि 2020 के अंत तक आपको ज्वाइनिंग मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। चलिए अब पूरा नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी है वो सब सारे कुछ हम देख। हाँ तो दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस की ही वैकेंसी है, पहले की वैकेंसी है। इसमें हम जो ज़रूरी बातें हैं उसको हम समझ लेते हैं। आप देख लीजिए, मेल और फीमेल में जो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल वैकेंसी है उसी की है। तो इसमें हम कुछ देख लेते हैं आगे, जो हमें ज़रूरी है वही मैं बताऊँगा, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो मोड ऑफ़ रिक्रूटमेंट जो है, देखिए एक सीबीटी होगा आपका, एक एग्ज़ाम होगा रिटन पहले होता है इसमें, जिसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और कितने मार्क्स होंगे वो भी आगे चल के। उसके बाद एक फिजिकल होता है। सबसे अच्छी बात उन बच्चों के लिए जिनका रिटन अच्छा है, लेकिन फिजिकल में कहीं ना कहीं जैसे बिहार पुलिस या और किसी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं, तो उसमें फिजिकल जो होता है क्वालिफाइंग नहीं हो करके वही मेरिट उसी पर बनता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो उन बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस का इंतज़ार हमेशा रहता है जिसका थोड़ा फिजिकल वीक होता है, तो वो निश्चिंत रहें, आ गया आप ही के लिए ये वैकेंसी है। तो क्वालिफाइंग है, इस पर मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ सीबीटी पर बनेगा। और आगे चल के देख लेते हैं रिजर्वेशन जो वैकेंसी, ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है। 15% शेड्यूल कास्ट को है, एसटी को, एससी को, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% है, और 27% ओबीसी को है, जैसा कि सभी को मालूम है। और 10% जो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में भी जो ईडब्ल्यूएस एक वीकर सेक्शन, और उसका क्राइटेरिया आप सभी को मालूम ही होगा। और एक सर्विसमैन को भी जो मिलता है वो है। ये सब हम नहीं देखेंगे। अब क्वालिफ़िकेशन देखते हैं क्या चाहिए। 10+2 चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। 12वीं पास होने चाहिए,
ठीक है। और वैसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ 11th पास किया हो, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशन है। वो बैंडमैन, बजलर, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर्स ऑफ दिल्ली पुलिस के किसी एम्प्लॉय के मतलब बेटे हों, बेटियां हों, उनके लिए भाई हों, बहनें हों, सन ऑफ सर्विंग डिसीड रिटायर्ड पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग MTS ऑफ दिल्ली पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस के किसी भी एम्प्लॉय के यदि आप रिलेटिव हैं तो आप 11th में रहते हुए भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं, जैसे कि सभी एग्ज़ामों में होता है 18 से 25 वर्ष, रिलैक्सेशन 5 वर्ष शेड्यूल ST को और SC को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, 3 साल का OBC को रिलैक्सेशन और 5 वर्ष का स्पोर्ट्स पर्सन को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे जो इम्पोर्टेंट्स है उसको देख लेते हैं। हाँ, और सेम टू सेम जो नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही होगा, सेम कॉपी यही रहेगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहें कि जो मैं बता रहा हूँ इसमें कहीं भी कोई एक वर्ड भी मिस्टेक नहीं है। हाइट जो होनी है एकदम अच्छे से समझ ले, 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपको चाहिए। ठीक है, और 5% रिलेक्शन मतलब 165 उनका जो हिली एरिया से आते हैं, इनको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, मतलब वो 165 भी रहेंगे तो चलेगा, ये सभी को मालूम रहता है। चेस्ट में देख लीजिए, और SC ST को भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, ये देख लीजिए, लेकिन उसके लिए भी जो कंडीशन है वो आप पढ़ लीजिएगा। चेस्ट आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन मिनिमम 81 होगा तब भी चलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात है 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए, फूलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देख लेते हैं। जो फिजिकल क्वालिफाइंग है उसमें क्या किया जाता है, जो 30 वर्ष के बच्चे हैं उनको 6 मिनट में 1600 मीटर रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, 14 फीट हाई जंप करनी होगी, लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फुट 9 इंच हाई जंप करनी होगी। 30 से 40 वर्ष के जो हैं उन्हें 7 मिनट में 13 फीट लॉन्ग जंप और 3 फुट 6 इंच का हाई जंप, ऐसे करके। अब ये मत समझना कि 25 वर्ष तक उम्र ही है, 18 से 25 एज लिमिट ही है, तो इसमें अप टू 35 से 40, तो इसमें टोटल दिया है। जिनके लिए रिजर्वेशन है उनके लिए भी दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैंने बता ही दिया, फीमेल के लिए भी वही है, ये फीमेल का बताया गया है। ठीक है, इसमें उनके लिए फिजिकल में कुछ छूट दी गई है, वो भी इनके लिए फीमेल्स कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर ही मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर इसमें भी SC ST को, और डॉटर सन ऑफ MTS में जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं उनके बच्चों जो फीमेल हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन है, वो भी देख लेंगे। इसमें उनका फिजिकल के बारे में बताया गया है कि 30 वर्ष के अंदर उनका यदि एज है तो 8 मिनट में 1600 मीटर उनको दौड़ना होगा, लॉन्ग जंप 10 फीट और 3 फीट हाई जंप, ऐसे करके ये भी क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा आप। फिजिकल रिक्वायरमेंट उनकी भी जो है सभी के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग है। और हम देख लेते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट्स है। एडमिट कार्ड तो वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही आते हैं। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें जो पार्ट वाइज जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में हम मतलब टोटल सिलेबस के बारे में देख लेंगे। इसमें पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, जीके के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब जिन बच्चों का जीके, जीएस और करंट अफेयर्स मजबूत है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पार्ट 2 में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उनसे 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, 50 मार्क्स जनरल नॉलेज और जीके, 25 मार्क्स रीजनिंग, 15 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी और 10 मार्क्स कंप्यूटर के। इसका टोटल डिटेल सिलेबस आपको यहाँ मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका कहाँ होगा वो तो आप सभी को मालूम है, दिल्ली में ही होगा। और इसमें कुछ जानने लायक नहीं है,
तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे दिल्ली पुलिस में जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा। हाँ दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा एग्ज़ाम डेट के बारे में भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम डेट कब है, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा एसएससी द्वारा डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। भले नोटिफिकेशन आपके पास है या नहीं, लेकिन एग्ज़ाम डेट मैंने पहले ही बताया आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले आपकी ज्वाइनिंग आपके हाथ में रहेगी। इस वजह से डेट भी अनाउंस हो गया है। तो चलिए डेट की तरफ थोड़ा देख। हाँ तो दोस्तों, कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही एसएससी ने एक अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, जैसे कुछ बचे हुए एग्ज़ाम थे जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम्स बचे हैं उसका फाइनल डेट अनाउंस हो गया है। लेकिन इसमें भी कहा गया है कि यदि कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है वो यदि सुधरता है तभी ये एग्ज़ाम डेट फॉलो होगा, नहीं तो हो सकता है कि आगे भी जा सकता है। इसी में सबसे नीचे आपको दिखलाया गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस जो एग्जीक्यूटिव है उसका एग्ज़ाम डेट 27/11/2020 को होगा, फिर 30/11/2020 को होगा, मतलब 27 नवंबर 2020 ऐसे करके 14 दिसंबर तक आपकी एग्ज़ामिनेशन चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास एग्ज़ाम डेट्स भी है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है और ये जो एग्ज़ाम डेट्स हैं आपके पास हो, तो टेलीग्राम चैनल को जाकर नीचे ज्वाइन करें, वहाँ से ही नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको और ये नोटिस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चैनल के साथ बने रहिए, कोई भी दिल्ली पुलिस की छोटी से छोटी अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।